आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर सभी उपस्थित मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे इस भाषण को सुन रहे हैं और इसके लिए जो भी रुचियाँ उसके लिए क्षमा कर दीजिए। हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तब से लेकर आज तक हमें 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका हम जश्न मनाते गए। प्रत्येक भारतीय एक नए भारत का सपना देख रहा है, भारत जो पूरी तरह से विकसित हो और जहाँ पर कोई भी व्यक्ति गरीबी भूखमरी से आहत न हो। इस तरह मैं अपने देश सन 2047 में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में देखना चाहती हूँ और इसके साथ ही मैं प्रमुख शहरों एवं विकसित शहरों में बदलने की कल्पना करती हूँ ताकि विकास की ऊंचाइयों को छू ले। और मेरा सपना है कि सन 2047 तक भारत के प्रत्येक बच्चे व बुजुर्ग सभी शिक्षित हों, जो सार्थक रूप से निश्चित होगा। इसके लिए हम सभी को अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। यदि हम एक साथ प्रयास करें तो भारत जरूर आत्मनिर्भर बनेगा और देश की ऊंचाइयों को छू लेगा। और महिला सशक्तिकरण, सामान्य महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही है ताकि देश का विकास हो सके। जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। ये मोहब्बत की मिट्टी है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे देश के दो अनमोल रतन जिन्हें हम अपना अभिमान कहते हैं। हमारे देश के दो अनमोल रतन जिन्हें हम अपना अभिमान कहते हैं। एक को जवान, दूसरे को किसान कहते हैं। आदरणीय भारतवासियों एवं समस्त गणमान्य अतिथियों को मेरा आदरणीय से प्रणाम। मैं नवीन यादव, जनता पीसी कॉलेज, रानीपुर, मऊ। मैं आपके बीच 2047 का भारत कैसा हो इसके बारे में मैं अपने दृष्टिकोण से जो भी बात कहने जा रहा हूँ, अगर कुछ त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। हमारे देश में विडम्बनाओं, दहेज प्रथा, न जाने कितने कितने सोच और सामाजिक बुराइयां हैं और आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी वो बुराइयां कायम है। वो हम हो या कोई भी हो, उसे अपनी बुराई नहीं दिखती है, उसे अपनी अच्छाई दिखती है। जबकि हमें अपने अंदर की बुराइयों को मारना होगा और एक भारत का अच्छा नागरिक बनना होगा। और हमारे देश में धर्म, जाति, प्रथा आदि को लेकर बहुत ही अंधविश्वास है। हम कहते हैं कि हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम और हम हैं सिख ईसाई। हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम, हम हैं सिख ईसाई। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर हिंदू ना हो, कोई मुस्लिम ना हो, ऐसा भावना ना हो। हम यह कहेंगे कि हमारी एक भारत माता हो और हम उसकी संतान आपस में भाई भाई हो। हमारे देश में जो धर्म पर लोग अत्याचार फैला रहे हैं और जो धार्मिक लोग पैदा हुए और हमें प्रेरणाएं और अच्छी अच्छी बातें सिखाकर इस संसार से अलविदा कह गए। लेकिन फिर भी हमारे इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन कोई इंसान पैदा नहीं हो रहा है। हमें अपने धर्म, जाति, प्रथा सबको बुलाकर सबको एक समान नजरों की दृष्टि से देखकर, सबको एक भारतवासी की नजर से देखकर आगे बढ़ना होगा। हमने मस्ती, बेरोजगारी, भाषावाद, आतंकवाद, कुपोषण जैसी समस्याओं का निराकरण करेगा। 2047 तक गरीबी, बेरोजगारी, भाषावाद, आतंकवाद, कुपोषण जैसी समस्याओं का निराकरण करेगा। मुझे लगता है कि हम सभी संविधान के मूल्यों का सही तरीके से पालन करें, सभी मिलकर देश के लिए अच्छा कार्य करें तो जरूर हमारा देश एक आदर्श देश बनेगा। यदि आजादी के 75 साल बाद भी हमारा किसान कर्ज माफी की स्थिति में है तो किस देशभक्ति का दम भरते हैं हम? यदि त्रेता युग से दिवाली मनाते आ रहे हैं तो राष्ट्र में कुम्हार सबसे गरीब है
अच्छी, भिखारियों की हालत बेरोजगारी से अच्छी। भारत एक महान राष्ट्र बनने की पूरी ताकत रखता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर भारत को विकसित करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना होगा, क्योंकि भारतीय नींव तो गाँव ही है, तभी मेरे सपनों के भारत का आयाम पूरा हो सकेगा। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है, जो कि एक बीमारी की भांति है। यदि इस पर विराम नहीं लगाया गया तो हमारा भारत पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसके लिए कठोर से कठोर नियम और कानून बनाए जाए तथा हर व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम हो, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने जननी को आघात पहुँचा सकता है। अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की शिक्षित होती है तो तीनों कुलों को शिक्षित करती है। औद्योगिक और तकनीकी का विकास हो, अपराध बिल्कुल खत्म हो जाए, जाति भेदभाव नष्ट हो जाए, कोई गरीब न रहे, देश में कहीं भी भ्रूण हत्या व बलात्कार न हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। क्यों जरूरत पड़ती है हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की? क्या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से ही हम इन बुराइयों से छुटकारा पा सकेंगे? तो नहीं, आवश्यक है हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो। और मैं चंद पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। चलो भारत, तुम मेरा यह स्वप्न पूरा कर जाओ, तुम मेरा यह स्वप्न पूरा कर जाओ। भेदभाव को नष्ट कर जीवन को महकाओ, एक बार फिर से ही सही, लेकिन तुम सोने की चिड़िया बन जाओ। जय हिंद, जय भारत। डर नहीं है अपने मौत से, मुझे डर नहीं है अपने मौत से, तिरंगा और कफन मेरा यही मैं अरमान रखती हूँ। सम्मान्य अतिथिगण एवं श्रोतागण, मैं अल्का चौधरी आप लोग के समक्ष 2047 का भारत प्रस्तुत करूंगी, ताकि आप सभी जानते हैं 2047 में हमारा भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। 2047 में हम अपने भारत देश को किस तरह से देखते हैं, ये तय करेगा 2047 का भारत कैसा होगा। 2047 में हम भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना पसंद करेंगे, जहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी तथा यह एक ऐसा राष्ट्र होगा जहाँ पे सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जहाँ पे बेरोजगारी मुक्त होगी। आज हमारे भारत समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। मैं सरकार से चाहूंगी कि वो 2047 में सभी को योग्यता के अनुसार नौकरी मिले, सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो। भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख कारण है। 2047 में चाहूंगी कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके। अगर हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो 2047 में भारत एक आदर्श देश होगा, जहाँ कुपोषण, बेरोजगारी, आतंकवाद सभी से मुक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ पक्षियों के साथ धन्यवाद। गीत गिरे तो गीत गिरे की गाऊंगी, मौसम जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगी, चुप लिखूंगी कचरा ने यौवन का प्रयास लिखूंगी। पर भारत माता को दर्द हुआ तो चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, गली गली में घूम घूम कर माँ को चिल्लाऊंगी। आजाद भारत सुभाष पटेल की नाक उड़े जगाऊंगी, अस्ताकुल्ला खावत का दर्द दर्द को हराऊंगी, सबसे बड़ा कर कलम को अपने चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। भक्ति से ऊपर कोई भक्ति हो नहीं सकती, राष्ट्र से ऊपर किसी की भक्ति हो नहीं सकती, देश भक्ति से ऊपर किसी की भक्ति हो नहीं सकती, राष्ट्र से ऊपर किसी की भक्ति हो नहीं सकती। जो मिटा सके भारत की एकता और अखंडता को, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति हो नहीं सकती, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति हो नहीं सकती। परम आदरणीय सदस्यों एवं सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, मैं सीधी आप लोग के समक्ष देशभक्ति पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। देशभक्ति का तात्पर्य है कि देश के लिए कुछ करने की जो इच्छा जो उत्साह हमारे मन में होता है, वही हमारे लिए देशभक्ति है। और देश निर्माण में है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ समाज करके लेकर चलना ही देश निर्माण है। हमारे देश का निर्माण तभी होगा जब प्रत्येक वर्ग ऊंच नीच जात पात अंधविश्वास की भावना हमारे मन से खत्म हो जाएगी, तभी हमारे देश का निर्माण होगा। लेकिन ये कैसे
1947 का भारत, इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो इस मंच पर उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा, यानी कि हमारे सपनों का भारत जाति धर्म का भाव नहीं, विकसित अर्थव्यवस्था का आधार होगा। जाति धर्म का भाव नहीं, विकसित अर्थव्यवस्था का आधार होगा। 2047 में सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। 2047 में सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को ही आजाद हो गया था। लगभग 200 वर्षों तक हमारा भारत देश आजाद अंग्रेजों की गुलामी को शासन को सहा और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया था। आज हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आज से लगभग 25 वर्ष बाद यानी कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, हम उस पर अपना विचार प्रकट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक सपना सोच रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा। आज हम लोगों ने तकनीक के क्षेत्र में इतना विकसित कर लिया है कि आज हम लोग कुछ भी कोई काम हो ऑनलाइन सुविधा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा देश बहुत तरक्की पर चल रहा है इस टाइम, यानी कि अब मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि आज हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था के मायने में तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। हमारा भारत देश कब विकसित होगा, क्योंकि विकसित होने के लिए हमारा अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और वहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा होना चाहिए। हो गई है तीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद ही नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं आग लेकिन आग तो जलनी चाहिए, हो कहीं आग लेकिन आग तो जलनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार, यानी कि 1947 से पहले के आप भारत को उठा करके देख लीजिए, उस समय हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, लेकिन आज के समय में हमारे देश यानी कि 1947 से पहले और 2047 तक आते आते हमारा भारत देश उन्नति और महिलाओं के क्षेत्र में काफी और डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाएं काफी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे देश में महिलाएं इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, PCS है एवं विभिन्न प्रकार की अधिकारियां महिला है। और दूसरा मेन टॉपिक है तकनीकी के क्षेत्र में भारत। तकनीकी के क्षेत्र में भारत और काफी डेवलप हो चुका है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में आज हम लोगों को जो भी सुविधा है और सब ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। और 2047 तक आते आते शायद मेरे मायने में तकनीकी के क्षेत्र में भारत और डेवलप कर चुका होगा, क्योंकि आज हमारा भारत देश भले विकसित न हो, बट 2047 तक आते आते यानी आज से लगभग 25 वर्ष बाद हमारा भारत देश एक पूर्ण विकसित और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शायद घोषित हो जाएगा, क्योंकि हम सभी देशवासियों का, क्योंकि भारत की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने भारत देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर के एक जाति रंग भाव भेद लेकिन इन सभी को छोड़ करके हम सभी भारतवासियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी कि हम सभी भाइयों को एक प्रेम के भावना से उभर करके और 2047 तक आते आते हमें अपने भारत देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में घोषित करना होगा। और 2047 तक आते आते अपने भारत देश को नंबर 1 और श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचाना होगा, क्योंकि सुरक्षा के मायने में हमारा भारत देश काफी कुछ डेवलप है, बट अभी उतना डेवलप नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के नौजवान सैनिक कड़ी से कड़ी धूप में रह करके, कड़ी से कड़ी बरसात में रह करके, कड़ी से कड़ी ठंडी ठंड में रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। और सुरक्षा के क्षेत्र में मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि 2047 तक हमारे पास अभी तो बहुत कुछ हथियार है, क्योंकि परमाणु हथियार है, डिफेंस मिसाइलें हैं जो एक ही हमले पर दुश्मन को रोक सकती है। और 2047 तक आते आते हमारा भारत देश यानी कि मेरे मायने में सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफी डेवलप हो चुका होगा। दोस्तों मैं लहरों से डर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। बोलने जा रहे हैं 2047 में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, इस पे मैं अपनी दृष्टिकोण से अपनी राय को साझा करने जा रही हूँ। आपसे अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा।
आज हमारा भारत देश एक विकासशील देश है और लगभग 2047 तक हम एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत में आजकल इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है हमें हर एक चीज़ में, जो कि 2047 से लेकर उसके पूरे इतिहास में भी हमें इतनी डेवलपमेंट नहीं मिली जितनी कि आज हमें मिली है। और मैं उम्मीद करती हूँ 2047 का भारत एक अच्छा भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा। इसलिए इसकी 2047 में जो भी है उसे आज से ही हमें अपने 25 वर्षों तक उसे निरंतर होश और हौसले दोनों के साथ लेकर चलना है। मैं महिलाओं की स्थिति पर इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि महिलाएं और पुरुष जब एक समान होंगे तभी हम जाकर 2047 में एक विकास कर पाएंगे और हम विकसित देश के रूप में उभर पाएंगे। 2047 में भारत को भरने के लिए कम से कम 2047 में भारत को भरने के लिए कम से कम स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और समान स्थान मिलना होगा, चाहे वो रोजगार हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो जिसमें स्त्री जितनी भागीदारी है उतनी पुरुषों की भागीदारी है। क्योंकि हमारी आज़ादी की लड़ाई में जैसे हमारे महान पुरुष हुए वैसे ही हमारी झांसी की रानी भी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगी वर्तमान से लेकर भविष्य में हर स्त्री और पुरुष का कंधा से कंधा मिलना चाहिए, ना किसी को आगे जाना है ना किसी को पीछे रहना है, बल्कि साथ साथ चलना है। और हमारे भारत देश में स्त्रियों को तो देवी का दर्जा दिया जाता है। और इससे मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी, गुलामी से बड़ी कोई जंजीर नहीं, गुलामी से बड़ी कोई जंजीर नहीं, आज़ादी से बड़ी कोई तकदीर नहीं, महसूस कर अफगानिस्तान की पीड़ा को, कम से कम हमारी वैसी तस्वीर तो नहीं, तस्वीर तो नहीं। मैं बेरोजगारी पर भी बोलना चाहूंगी। आज बेरोजगारी की समस्या किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या से है। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रण कर ले बढ़ती हुई तो हम बेरोजगारी पे भी काबू पा सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी ही वो समस्या है जिससे किसी के घर में कभी रोटी नहीं बन पाती तो कभी किसी की बहन की शादी नहीं हो पाती। इसीलिए बेरोजगारी को जड़ से खत्म करके ही हम नव भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तो इसीलिए बेरोजगारी को खत्म करना ही हमारा मेन मकसद होगा। 2047 में कोई भी युवा बेरोजगार न हो। 2 लाइन में बेरोजगारों के लिए बोलना चाहूंगी कि नौजवानों का वह श्रृंगार है नौकरी, नौजवानों का वह श्रृंगार है नौकरी जिसके बिना उसके परिवार और समाज में उसको कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। इसीलिए नौजवानों को रोजगार को सुशोभित करके हम 2047 के भारत को 2047 के भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं। इसलिए 2047 तक खुशियों का पल ढूंढना होगा और बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा हमें। इसलिए आज सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि 2047 के भारत का जो आज हम लोग नींव रख रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको अपनी भागीदारी बराबर देनी होगी, तब जाके हमारा 2047 का भारत कुपोषण, बीमारी, बेरोजगारी, धर्म, भेदभाव के आदि जितनी भी बुराइयां हैं उसे हम खत्म करके एक विश्व गुरु का मंच हासिल कर सकते हैं। 2 लाइन और कहना चाहूंगी कि नदियों को रोकने से समंदर नहीं बनता, कागज के पन्नों से खंजर नहीं बनता। हमें उम्र प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक प्रयास में सिकंदर नहीं बनता। इसलिए हमें 2047 से भारत का कम से कम इतने प्रयास करें कि 2047 का भारत हमारा एक विश्व गुरु हो सके। थैंक यू एंड सभी को कहाँ जहाँ ताजमहल जिसका हृदय, ऐसी पवित्र धरती पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मेरे वक्तव्य का विषय है 2047 में मेरे सपनों का भारत। भारत 38,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला 130 करोड़ जनसंख्या को अपने आंचल के छांव में घेरे हुए एक ऐसा अद्भुत देश जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। हमारा भारत जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो अंग्रेजों ने इच्छा की यहाँ भारत को
100 साल और मेंटली 1000 साल तक गुलाम रखेंगे। इसलिए उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था को चेंज कर दिया, क्योंकि शिक्षा हथियार से केवल एक व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि वह हर सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों से लड़ सकता है। 1947 में भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त होने के बाद 1947 से 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही सुधार किया, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। वह है सरकारी स्कूलों में, जहां एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए कदम रखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बस 2047 तक हमारा भारत एक ऐसा भारत बने जहां एक गरीब विद्यार्थी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए कदम रखेगा। बात करें शिक्षा प्रणाली की, जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तब हमने एम्स का गठन किया, और आज हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है। हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल का गठन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्राण की रक्षा के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है तो हम अपने देश के प्राण और लोकतंत्र की सेवा को एक अयोग्य के हाथों कैसे सौंप सकते हैं। जनता को, उम्मीदवार को उनकी योग्यता के आधार पर वोट देना चाहिए, न कि धर्म को देखकर। हमारे राज्य का विकास तभी संभव होगा जब एक विरोधी पार्टी दूसरी पार्टी के नीतियों का विरोध करने से पहले उसको सफल बनाने में सहयोग करे। जब संसद में लड़कर नहीं बल्कि समझकर नीतियों का फैसला किया जाएगा। लोकतंत्र की आत्मा कही जाने वाली मीडिया हमारे देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। वह किसी भी राजनीतिक पार्टियों के वाहवाही करने या विरोध करने से पहले उनका आकलन और अवलोकन करना जनता को सिखा पाएगी। हम चाहते हैं वर्ष 2047 में महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है, बेशक मान ले वह कलम भी चला सकती है और सरकार भी चला सकती है। हमारा देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है। इसमें एक विशेष वर्ग है किसान वर्ग। यह वही किसान वर्ग है जिसके कच्चे घर की छत टपकती है फिर भी बारिश की दुआ मांगता है। यह वही किसान वर्ग है जिसके खेतों में फसलों की जगह भूख उगती है। इसलिए जब किसानों के खेत में फसलों की जगह भूख उगने लगी तो किसान गांव से शहर रोजगार के लिए जाने लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्ष 2047 तक हमारा भारत एक ऐसा भारत बने जो सड़कें गांव से शहर रोजगार के लिए जाती हैं, वही सड़कें शहर से गांव के विकास के लिए आना चाहिए। हमारे देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाए और सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। कम पूंजी में पार्टी गणमान्य अतिथि NYG नेहरू से उपस्थित सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त 1947 से आज तक हमारे देश को आजाद हुए कम से कम 75 वर्ष, यानी 2022 में हमारे देश को 75 वर्ष हो गया। 75 वर्ष के पहले हमारा देश पहले गुलाम रहता था और लोग एक दूसरे के साथ सही से अच्छे तरह से रह नहीं पाते थे और उनको अनेक प्रकार की दिक्कतें होती थी, महसूस होते थे। और जब 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद आजादी में महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुष ने जो सती प्रथा का भी अंत किए, अनेक महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने योगदान दिया।
और हमारा इस समय जो 2022 में अभी जब ही हम लोग मनाए हैं आजादी का अमृत महोत्सव, यह पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय के तौर पर मनाया गया है। और 2047 में आने वाला यानी 25 वर्ष के बाद हमारा भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। जो कब बनेगा? जब हम सब नए युवा जब जागरूक होकर देश के प्रति, अच्छे शिक्षा के प्रति और नौकरी के प्रति, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ने का कारण यही है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या नीति लागू किया जाए और जनसंख्या पर जब रोक लगेगा तभी जाकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। और मध्याह्न भोजन तक ही नहीं, बच्चों को सीमित रखा जाए। उनको जब बच्चे स्कूल के चौखट पर जाकर ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें तब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना था कि हर गांव से छिपी हुई रहस्य को जागरूक करके और इस देश को हर जगह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर जगह बच्चों के, युवाओं के अंदर जो जागरूकता है उनको निखार कर ऊपर तक लाया जाए। और 2047 में मैं क्या और नई नई चीजों का आयाम विकसित करें कि जिससे मेरे देश के नौजवानों को क्या क्या चाहिए और हमारे नौजवानों को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरी डेवलपमेंट चाहिए। आज इस तरह के पहले परीक्षाएं होती थी, लिख हो जाता था पेपर, लेकिन इस समय तमाम तरह के पेपर हो रहे हैं, तमाम पढ़ाई के साथ हो रहा है। अब पेपर इस समय लिख नहीं हो रहा है। तमाम तरह के इस तरह से देश का तभी विकास होगा जब हम और आप सभी युवा जागरूक होंगे, देश के प्रति ध्यान देंगे। और 2022 के बाद यानी 2047 यानी 25 वर्ष के बाद भारत के बाद आने वाले समय में विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम आप और नए युवा जागरूक होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य और निष्ठा और शिक्षा के प्रति और बेरोजगारी अन्य चीजों पर भी ध्यान के साथ साथ पढ़ाई और नौकरी तकनीकी के क्षेत्र में आज हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है और नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस तरह से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी संबोधन करना चाहता हूं कि आप देश के प्रति ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नए युवाओं के प्रति भी ध्यान दीजिए कि बच्चे युवाएं को रोजगार के प्रति भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस तरह के तमाम हमारे गांव और देहातों में बच्चों को जो 2019 में कोरोना महामारी आकर विश्व को दहशत में कर दिया, आज हमारा देश धीरे धीरे यह कोरोना महामारी से खत्म होकर इतना जल्दी हमारा भारत, हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोगों का भारत में हर चीज सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन आज उपलब्ध हो गया कि आजादी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही देन है। इस तरह से हमारा अगर प्रधानमंत्री जी का और हम और आप युवाओं का अगर सहयोग रहा तो 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है, जब हम और आप नए युवा जागरूक होकर देश के प्रति, ज्ञान के प्रति, कर्तव्य के प्रति और हमारे जो युवा